हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है फिजिक्स की आत्मा पर। आज हम बात करने वाले हैं सीड के बारे में। सीड जो कि एंड प्रोडक्ट है, जो अंतिम उत्पाद होता है फर्टिलाइज ओव्यूल का, वो कौन होता है? सीड होता है। सीड जो है कंप्लीट बोल सकते हैं कि एक मैच्योर प्रोडक्ट होता है जो जीव बनाएगा। कौन बनाएगा? आगे चलकर सीड ही बनाएगा। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? सीड की। सीड मतलब हमारा जो होता है बीज, कह सकते हैं सीड जो है हमारा एंड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट ऑफ ओव्यूल, सॉरी फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। जो हमारा फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है उसका एंड प्रोडक्ट होता है। अब जो सीड होता है, सीड में हमें जो डाइकोट का सीड होता है, उसमें डाइकोट सीड में हमें देखने को मिलते हैं तीन भाग। पहला होता है जो हमारा होता है कोटेलियोडोन, कोटेलियोडोन्स। दूसरा होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस। तीसरा होता है हमारा इसमें सीड कोट, सीड कोट। अब समझना, यहाँ पर स्ट्रक्चर को देखेंगे पहले थोड़ा सा। जैसे हमने ये बना लिया एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस है। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस से यहाँ से निकली होती है सीड कोटिलियोडियम। क्लियर? तो ये कोटिलियोडोन हो गई। कौन हो गई? कोटिलियोडोन हो गई। ये हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया, एक्सिस हो गया। क्लियर? और इसको प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है? इसको कवर करके रखती है एक लेयर जिसे बोलते हैं सीड कोट। क्या बोलते हैं? सीड कोट। अब आप समझना, आपने मटर निकाला हो, मूंगफली निकाला हो, तो उसके आसपास से क्या होती है? एक भारी थिन पतली सी परत निकल जाती है। उसके बाद हमें ये दो पत्र मिलते हैं। मटर में मिलेंगे, चने में मिलेंगे, मूंग में मिलेंगे, आपको सारी दालों में ये मिलेंगे। तो वही स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो उन जो स्ट्रक्चर कोटिलिडोन बोलते हैं, इन्हें सीड कोट बोलते हैं, सीड कोट बोलते हैं, और इसे एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं। यही हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम इसमें बात करें, आगे देखें, तो जो आपके मोनोकोट होते हैं, मोनोकोट में स्ट्रक्चर को समझेंगे हम। जैसे हमने ये वाले भाग को बना दिया हाइपोकोटाइल। क्या बोल दिया? हाइपोकोटाइल। क्लियर? हाइपोकोटाइल से सपोज एक भाग, हमारा ये भाग निकला। क्लियर? तो हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल के ऊपर क्या होता है? हमारा कोटिलियोडोन होता है। क्या होता है? कोटिलियोडोन होता है। और इसको कवर करने वाली प्रोटेक्टिव लेयर होती है। क्या होती है? प्रोटेक्टिव लेयर होती है। अब हाइपोकोटाइल हो गया। हाइपोकोटाइल के यहाँ पे नीचे वाला भाग, यहाँ हमारा रूट या रेडिकल सिस्टम होगा, रूट एपिकल होगा। यहाँ पर जो है ये वाला भाग हमारा जो है सूट अपेक्स होगा, सूट मेरिस्टम होगा, सूट मेरिस्टम होगा। बात समझना, यहाँ पर स्ट्रक्चर को समझना। क्लियर? और इसको ये कवर कर रही है हमारी, क्या हो गई? कोटिलियोडोन हो गई। क्या हो गई? कोटिलियोडोन हो गई। और जो इसको कवर करती है प्रोटेक्टिव लेयर, उसको बोलते हैं सीड कोट। क्या बोलते हैं? सीड कोट। एक बात और यहाँ पर समझ लो आप लोग कि सीड कोट जो होती है ना, सीड कोट जो होती है वो किससे बनती है? सीड कोट जो है वो बनती है आपकी जो ओव्यूल की, हमारा ओव्यूल होता है, ओव्यूल की जो इंटेग्यूमेंट होती है, इंटेग्यूमेंट मतलब उसकी जो कवरिंग होती है, इंटेग्यूमेंट, वो आगे चलकर क्या बनाती है? सीड कोट बनाती है। क्या बनाती है? सीड कोट। अब सीड कोट जो होती है ना, वो कैसी होती है? प्रोटेक्टिव नेचर की होती है। प्रोटेक्टिव होती है, टफ होती है, एकदम कठिन होती है। ठीक है? तो टफ होती है, प्रोटेक्टिव होती है। कौन होती है? सीड कोट। सीड कोट किससे बनी? ओव्यूल की इंटेग्यूमेंट। ओव्यूल जो था, ओव्यूल को कवर करने वाली जो परत थी, उससे क्या बनती है? इसकी सीड कोट बनती है। बात समझ में आ गई? ये प्रोटेक्ट करती है, किससे प्रोटेक्ट करती है? हीट से करती है, कोल्डनेस से करती है, पीएच से बचाती है, केमिकल से बचाती है। किसको बचाती है? सीड को बचाती है। क्लियर? यहाँ पर सीड कोट में क्या, कहीं पर माइक्रोपाइल मिलता है। अब माइक्रोपाइल इज ए स्मॉल पोर, और स्मॉल पोर के रूप में रह जाता है। तो ये क्या करता है? सीड जर्मिनेशन के टाइम पे स्मॉल पोर इट वर्क्स ऑन द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन टू एब्जॉर्ब क्या एब्जॉर्ब करेगा? वाटर, O2 एंड मॉइस्ट।
जो भी उसको रिक्वायर होता है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो माइक्रोपाइल क्या होता है, इसी सीड कोट में कहीं क्या हो जाता है, लेफ्ट रह जाता है, बच जाता है। तो क्या होता है, जब डोरमेंसी में जाता है और वापिस सीड जो है वापिस से जर्मिनेट होता है, तो उस केस में ये क्या करता है, वाटर ऑक्सीजन मॉइस्ट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। बात समझ में आ गई यहाँ पर, क्लियर। अब अगर हम बात करें डोरमेंसी की, तो अगला पॉइंट हमारा तो फोर्थ पॉइंट है जिसे सीड डोरमेंसी। अब सीड डोरमेंसी में क्या होता है, डोरमेंसी और सीड जर्मिनेशन दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जर्मिनेशन मतलब पेड़ का उगना, वो क्या करेगा, पानी को ग्रहण करेगा। जैसे कि चने को आप गला देते हैं, वो फूल जाता है, फूलने के बाद 1-2 दिन रखेंगे तो उसमें क्या होता है, रूट और शूट निकलने लगते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सीड जर्मिनेशन। लेकिन जब वो सूख जाता है, सीड डोरमेंट होता है, तो डोरमेंट होता है ना, तब उसमें ओनली, या हम बोल सकते हैं ओनली 10 to 15% वाटर लेफ्ट रहता है। 100 में से 10 to 5% वाटर क्या रहता है, बचता है जब वो सीड डोरमेंसी में होता है। तो इसी को सीड डोरमेंसी में जब होता है तो इसी को बोलते हैं मेच्योर सीड। मतलब कंप्लीट सीड जो हमारा होता है ना, मेच्योर सीड, वो सीड डोरमेंसी में होता है, तभी होता है। अब चना देखा है, चना जब सूख जाता है कंप्लीटली तो वो एकदम सिकुड़ा सा हो जाता है भारी रूप से, तो उसे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक सीड डोरमेंसी में चला गया है, हम वो कंप्लीट मेच्योर हो गया है, क्लियर। लेकिन जब उसे क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी, मॉइस्चर मिलेगी, तो वो क्या करेगा, सीड जर्मिनेट करेगा। कहाँ से पानी इंटर करेगा, माइक्रोपाइल से करेगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, क्लियर। आगे हम बात करेंगे, तो ये प्रोसेस समझ में आई आपको कि भैया हमने बात की सीड कोट की, सीड कोट के बाद हमने कोटिलेडोन की बात की, कोटिलेडोन भी आपको समझ में आ गई होगी। ये सूट मेरिस्टम होता है जो तने को बनाएगा, ये हाइपोकोटाइल है, इससे रूट एपिकल बनेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। आगे हम बात करेंगे, तो जो हमारा सीड होता है ना, सीड वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है एल्ब्यूमिनस, या इसको ही बोलते हैं एंडोस्पर्मिक, एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक। और दूसरा हमारा होता है जिसे बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एंडोस्पर्मिक। अब ये 2 टर्म तो हमने पहले भी डिस्कस किए, स्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक, ये टर्म पहले यूज किए। मतलब जिसमें भ्रूणपोष बच जाता है, भ्रूणपोषीय और अभ्रूणपोषीय। मतलब एंडोस्पर्म जो था ना प्रोडक्ट, जैसे नारियल में हमने उसका पानी देखा था, चटक देखा था, तो वो एंडोस्पर्मिक है। तो मोनोकोट कैसे होता है, एल्ब्यूमिनस और एंडोस्पर्मिक होते हैं। जबकि अगर हम बात करें मूंगफली, मटर, चने की, तो ये क्या होते हैं, डाइकोट होते हैं और ये नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। तो हम इसमें एग्जाम्पल लिखते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या है, मोनोकोट होते हैं। मोनोकोट मतलब एक बीजपत्री होते हैं, और एक बीजपत्री में हमें देखने को मिलता है मेज, मक्का, बीज, गेहूं, कोकोनट, इटीसी, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। दूसरा हमारा एक और होता है नॉन एल्ब्यूमिनस, जिसके अंदर आते हैं डाइकोट। क्या आता है, डाइकोट। और डाइकोट कौन होते हैं, जैसे ग्राम, पी, पीटीसी, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब क्या होगा कि जो सीड होते हैं, सीड जो होते हैं, सीड किसका एंड प्रोडक्ट होता है, ओव्यूल का। तो हम कह सकते हैं ओव्यूल क्या बनाता है हमारा, ओव्यूल हमारा सीड बनाता है। तो भैया अब जो है हमारी जो ओवरी है वो क्या बनाएगी, तो जो ओवरी है ना, ओवेरी, वो क्या बनाएगी, ओवरी जो बनाएगी वो बनाएगी आपका फ्रूट। जो आप फल खाते हैं ना, वो क्या खाते हैं, जो फ्रूट जो खाते हैं ना फल, वो क्या खाते हैं, ओवरी खाते हैं, अंडा से खाते हैं। और जो ओव्यूल बीजांड जो है, सीड खाते हैं। क्लियर, आ रही बात समझ में। अब क्या होता है, कुछ सीड्स में, कुछ में क्या होता है, न्यूसेलस बच जाता है। न्यूसेलस जो कि बोल सकते हैं पोषण प्रदान करता है किसको, एम्ब्रियोसेक को। एम्ब्रियोसेक भ्रूण कोष को क्या करता है, भोजन प्रदान करता है। कौन करता है, न्यूसेलस। तो कुछ में क्या हो जाता है, न्यूसेलस बच जाता है, न्यूसेलस लेफ्ट। अब न्यूसेलस बचा तो उसे बोलते हैं पेरिस्पर्म। क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म। अब पेरिस्पर्म किस में देखने को मिलता है, ब्लैक पेपर में मिलेगा, ब्लैक पेपर में। ब्लैक पेपर आपने देखा है, काली मिर्ची, काली मिर्ची को ऊपर देखेंगे आप खुरदुरी होती है, तो खुरदुरा भागी क्या होता है, न्यूसेलस होता है। क्या होता है, न्यूसेलस ही होता है। तो हमने यहाँ पर वाटर की, इसकी डोरमेंसी की भी बात कर ली, इसमें जो है ये सेंटर की इसकी बात कर ली। अब जो कुछ पॉइंट और बचे हैं इसमें, जैसे
ओवरी होती है ना, ओवरी, ओवरी को कवर करने वाले भाग की बात करते हैं। ओवरी को कवर करती है एक परत, लेयर, जिसे बोलते हैं पेरिकार्प। क्या बोला जाता है? बोल सकते हैं वॉल ऑफ ओवरी, बोलते हैं ना। मैंगो ले लो आप, मैंगो को जो भारी रूप से मैंगो का फल होता है, फल पर जो छिलका होता है ना, छिलकों की बात कर रहा हूँ, तो वो छिलका जो होता है ना वो ओवरी होता है। जो उसकी वॉल होती है ना ओवरी की, वो छिलका होता है, तो उसे बोलते हैं, छिलके को क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। अब पेरिकार्प में 3 भाग होते हैं, अब ये भी बड़ी समस्या है। पेरिकार्प में भी 3 भाग होते हैं, बाहरी एक्टोकार्प, अंदर एंडोकार्प, और बीच वाले को मीजोकार्प कहते हैं। होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। जैसे अगर आगे हम इसमें देखें तो जो हमारा सीड होता है ना, सीड, जो सीड होता है ना, सीड कहाँ होता है? सीड ओवरी के या ओव्यूल के अंदर होता है। सीड प्रेजेंट इनसाइड ओव्यूल, बीजांड के अंदर होता है सीड अमाउंट। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। साथ ही अगर हम बात करें तो वाल की तो कर ली, पेरिकार्प होती है, क्लियर। अब अगर सीड कोट जो होती है ना, सीड कोट, इसके बारे में थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और रह गए। तो सीड कोट जो होती है हमारी, जो सीड कोट होती है ना, सीड कोट, वो 2 प्रकार की होती है। एक बाहरी होती है आउटर, और एक होती है इनर। बाहरी को बोलते हैं टेस्टा, और अंदर वाली को बोलते हैं टैगमैन। ये भी अपने को टर्म याद रखनी है। तो सीड कोट जो होती है, बाहरी जो होती है टेस्टा बोला जाता है, आंतरिक जो होती है उसे टैगमैन बोला जाता है। ये जो कोटिलेडोन होती है वो सीड की क्या होती है? लीफ होती है। कोटिलेडोन्स क्या होती है? सीड की लीफ होती है। कोटिलियोडोन्स आर लीव्स ऑफ सीड and store food for सीड। और सीड के लिए क्या करती है? फूड स्टोर करके रखती है, किसमें? डाइकोट में। तो यहाँ तक हमारा ये सीड था। मोनोकोट में कैसा होता है, डाइकोट में कैसा होता है, इस तरह का सीड हमने देख लिया। अब अगर मक्का की बात करें तो मक्का को थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। जैसे ये जो होता है ना, ये और ये और ये हमारा होता है कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल। ये जो हमारा होता है प्लूमल होता है, प्लूमल होता है। और ये हमारा होता है, क्या होता है? एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, थोड़ा सा इसको आप नोट डाउन कर लेंगे ना। ये वाला भाग होता है आपका रेडिकल। क्या होता है? रेडिकल। ये रूट केप होता है, और ये होता है कोलियोराइजा। ये स्ट्रक्चर कल हमने देखा था, लेकिन हम आज किसकी कर रहे हैं? मक्का की कर रहे हैं। ठीक है। अब जो ये भाग होती है, ये भाग, ये हमारी होती है सीड कोट। सीड कोट, ये भी पता चल गई आपको। ठीक है। बाहरी टेस्टा, आंतरिक टैगमैन। अब ये जो है ना, यहाँ पर होता है स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम। अब स्क्यूटेलम क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। स्क्यूटेलम, इसकी कोटिलेडोन होती है, उसे स्क्यूटेलम बोलते हैं। अगला होता है हमारा एंडोस्पर्म। तो इसमें ऊपर ही क्या होता है? एंडोस्पर्म भरा होता है, क्योंकि मोनोकोट है, भ्रूणपोष भरा होता है। क्लियर। एक और टर्म होती है इसमें, जिसके बारे में मैंने कल बताया था, जिसे बोलते हैं एल्यूरोम लेयर। तो यहाँ पर एंडोस्पर्म के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर अपने को एल्यूरोम लेयर भी देखने मिलेगी। क्या मिलेगी? एल्यूरोम। अब एल्यूरोम क्या होती है? प्रोटीन रिच होती है, सबसे ज़्यादा इसमें प्रोटीन होता है। मक्का में प्रेजेंट होता है, गेहूं में प्रेजेंट होता है। गेहूं में खास देखी आपने, वो एल्यूरोम लेयर होती है। क्लियर। क्योंकि एंडोस्पर्म अंदर धस जाता है, तो कहीं से थोड़ा सा एंडोस्पर्म धसा रहता है, तो उसे एल्यूरोम लेयर कहते हैं। मक्का में भी मिलेगा। क्लियर। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट सीट था, जिसके बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया है। थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, समझ में बराबर आ जाएगा। कहीं डाउट्स वगैरह प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर करें, और इसी आधार पर हम पढ़ाई करते चलेंगे कंटिन्यूसली। किसी दिन गैप होता है तो उसको थोड़ा सा मैनेज करें, आप प्रीवियस वीडियो देखें। एक और बात, अपनी बुक जब भी वीडियो देखें, बुक अपनी साथ में रखें, क्योंकि बुक जो होती है मेन आधार होता है, मेन जो होती है हमारी बुक होती है। एक और बात, क्वेश्चन आंसर सोल्व करने की कोशिश करें। हम जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फ्लावरिंग प्लांट वाला, तो उसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वगैरह भी हम आपको बताएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे इसमें।
साथ ही जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसको बता देंगे। आंसर आपने अकॉर्डिंग आपको लिखना है, क्योंकि अगर हम लिख के दे देंगे तो वो आपको बेनिफिट नहीं होगा। ये हम जो पढ़ाते हैं वो इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि आप लोग पास हो जाएं, हम चाहते हैं कि आगे आपको जो भी एग्ज़ाम हो आपकी उसमें हेल्प करे, जैसे जीएनएसटी, पीएनएसटी, नीट एग्जामिनेशन, ठीक है, जो भी आप फर्दर एजुकेशन जो हायर लेवल एजुकेशन के लिए जाएं उसमें आपको ये हेल्प करेंगे। डेफिनेटली नोट्स बनाएं प्रॉपर तरीके से, ये डायग्राम यही वर्क करेंगे, बराबर काम करेंगे, ठीक है, इस डायग्रामों में कोई समस्या नहीं है, ठीक है। थैंक यू।